वर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी सुबेल पर्वत की उस ऊंचाई पर समतल भूमि पर स्फटिक मणि के शिलाखंड पर श्री लक्ष्मण जी द्वारा बिछाए गए पत्ते और पुष्प की शैया पर विराजित हैं। श्री राम जी अपने सखाओं से, मित्रों से चंद्रमा में कालापन क्या है इस संदर्भ में पूछते हैं। महाराज सुग्रीव पृथ्वी की छाया कहते हैं तो श्री विभीषण जी चोट की चिन्ह बताते हैं। श्री अंगद जी कहते हैं चंद्रमा के हृदय में छिद्र हो गया है। वो कैसे? तो श्री ब्रह्मा जी रति के मुख बनाने में चंद्रमा का सार भाग ले लिए, इसी से छिद्र हो गया है और उसी मार्ग से आकाश की छाया दिख रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरा तो मन ये कहता है कि चंद्रमा अपने प्रिय भाई जहर को हृदय में बसा रखा है और जहर युक्त अपनी किरणों द्वारा सभी बिरही नर नारी को जलाया करता है। इसमें सभी के अपने अपने मन का भाव है। जो मन में जो बातें हैं वही चंद्रमा में दिख रही है। और यही सत्य है कि संसार की स्थिति अपनी जगह तो जैसी है वैसी रहती ही है, लेकिन हमारी जैसी भावना होती है, हम जिस भाव से अवलोकन करते हैं जगत उसी रूप में दिखाई देता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास तब मूरति विधुर बसती सोई श्यामता आभास सोई श्यामता आभास। कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, शशि माने यह चंद्रमा आपका दास है। तब मूरति विधुर बसती, तब माने आपकी मूरति, विधु माने चंद्रमा के हृदय में बस रही है। सोई श्यामता आभास, वही श्यामता आभास माने आलोकित हो रही है, प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है, झलक रही है।
श्री हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि सरकार में विरह बढ़ा है, चंद्रमा में दोष देख रहे हैं, और यदि यह दोष रोष के रूप में परिणत हुआ, जो दोष दिखाई दे रहा है वही रोष का रूप ले लेगा। और जैसा कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यह सभी विरही नर नारी को जलाता है, कष्ट देता है, तो हाथ में बाण है, चंद्रमा पर चला देंगे तो चंद्रमा का अंत हो जाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने अपने मनोभाव को निवेदन करते हुए कहा कि सरकार मेरी बात भी आप सुने, यह चंद्रमा आपका दास है। चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है, उनके मन से ही इनकी उत्पत्ति है। इसलिए मन संबंधित जो बातें होती है उन पर चंद्रमा का प्रभाव अवश्य रहता है। श्री हनुमान जी ने कहा यह तो आपका प्रिय दास है। वो कैसे? कहा कि इन्होंने आपकी मूर्ति को हृदय में बसा रखा है। वही श्यामता झलक रही है। जब मूर्ति हृदय में हो तो उनका प्रतिबिंब श्याम ही होता है। भक्तजन ऐसा कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी चंद्रमा में विराजित होकर के अपने प्रिय जनों को, भक्त जनों को पोषण करते हैं, उनको विवेक देते हैं, कल्याण करते हैं। श्री हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी हैं। तो श्री हनुमान जी ऐसा मानते हैं कि जैसे मेरे हृदय में श्री राम जी हैं, वैसे सबके हृदय में श्री राम जी हैं। सबके हृदय में श्री राम जी हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम, सर चाप धर। यही भावना श्री हनुमान जी की है। जैसा कि आपने सुना कि महाराज सुग्रीव की दृष्टि राज्य की सीमा को लेकर के चंद्रमा पर पड़ रही है कि हमारे राज्य की सीमा चंद्रमा में है। विभीषण जी को चोट लगी है, इसलिए चोट के चिन्ह मानते हैं। अंगद जी के राज्य अधिकार था, वो सुग्रीव जी को दिया गया है, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी सार भाग चंद्रमा से लेकर के रति के मुख में रख दिए हैं। रति सुंदर हो गई है, चंद्रमा सारहीन हो गया है। श्री राम जी कहते हैं कि चंद्रमा अपने भाई को हृदय में बसाया है, क्योंकि श्री राम जी अपने भैया भरत को हृदय में रखे हैं, बसाए हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं कि चंद्रमा आपका दास है, क्योंकि वह आपकी मूर्ति को हमेशा अपने हृदय में रखता है। उसी मूर्ति की श्यामता है। हनुमान जी महाराज में अनन्यता है, और ऐसी अनन्यता है
कि इस अनन्यता की शिक्षा भगवान श्री राम जी ने स्वयं दी है कि सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। गोस्वामी जी कहते हैं, पवन तनया के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के वचन को सुन करके सुजान श्री राम जी बिहसे माने हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। दक्षिण दिशि अवलोकी कृपा निधान प्रभु बोले। दक्षिण दिशा की ओर देख करके कृपा के निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले। पवन तनय के वचन सुने। श्री हनुमान जी पवन नंदन है, पवन पुत्र हैं। और पिताजी के सभी गुण इनमें विद्यमान हैं। बुद्धि, विवेक, विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन के पुत्र हैं, पवन जैसा ही इनमें बल है, पवन जैसी ही बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान इनमें है। सुजान श्री राम जी हंस करके मानो हनुमान जी की बात को सही कर दिए, अपनी प्रसन्नता प्रकट करके श्री हनुमान जी की बात को अनुमोदन किए। सरकार को हंसी आई, वाह हनुमान जी, आपने चंद्रमा को दास बना करके और चंद्रमा की रक्षा की है। तो ऐसे अवसर पर चतुरता पूर्ण वाक्य से श्री राम जी को प्रसन्नता होती है। जैसे कि देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। हंसकर के श्री राम जी अपनी कृपा भी प्रकट कर रहे हैं श्री हनुमान जी के ऊपर। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर हासा, सोचत किरण मनोहर हासा। इसके बाद श्री राम जी दक्षिण की ओर देखने लगे। सरकार का सिर पश्चिम है, चरण पूरब है। सिर के पास उत्तर दिशा में
उत्तर दिशा की ओर से सुग्रीव बैठे हैं, दक्षिण दिशा की ओर से श्री विभीषण जी बैठे हैं। चंद्रमा वाली बात पूरी हुई तो सरकार दक्षिण की ओर अपना चेहरा किए, अपनी दृष्टि किए। कृपा निधान, कृपा के निधान कहने का भाव यह है कि जानते हुए श्री विभीषण जी पर कृपा करके पूछ रहे हैं, तथा रावण पर भी कृपा करने जा रहे हैं कि बाण के पराक्रम को देखकर समझ करके संभवतः शरण में आ जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, दक्षिण दिशा की ओर देख करके बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंडदा मिनी विलासा, घन घमंड दामिनी विलासा। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। हे विभीषण, दक्षिण आशा माने दक्षिण दिशा की ओर देखिए। घन माने मेघ, घमंड किया है, गर्व किया है। मेघ उमड़ करके आया है गर्वपूर्वक, और उनमें दामिनी विलासा, उनमें दामिनी माने बिजली, विलासा माने शोभित हो रही है, बिजली चमचमा रही है। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर आप देखिए। मेघ उमड़ा हुआ है, घमंड किया है, और उनमें बिजली चमक रही है। मधुर मधुर गरजय घन घोरा, मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होई वृष्टि जने उपल कठोरा, होई वृष्टि जने उपल कठोरा। ये घोरा घन, भयंकर बादल, भयंकर मेघ, मधुर मधुर गरजई, मधुर मधुर गरज रहा है। होई वृष्टि जनि उपल कठोरा, जनि कठोरा उपल वृष्टि हुई। जनि माने कहीं, कठोर उपल माने पत्थर की वृष्टि न हो जाए। जैसे विरह दशा में चंद्रमा दुखद होता है, वैसे ही मेघ भी दुखद होता है। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा।
घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। सरकार कहते हैं कि ये घोर बादल, भयंकर बादल, घन माने मेघ बादल, मधुर मधुर गरज रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं कठोर पत्थर की वृष्टि न हो जाए। हमारी सेना खुले आकाश में है और कहीं ओलावृष्टि हुई तो हमारी सेना को बड़ा नुकसान होगा, उनको चोट आएगी। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ी तन बारिद माला, होई न तड़ी तन बारिद माला। कहत विभीषण सुनहु कृपाला। कहत विभीषण, श्री विभीषण जी कहते हैं, हे कृपाला, हे दयालु, सुनिए। न तड़ित न बारिद माला होई। न तो तड़ित माने बिजली है और न बारिद माला माने मेघ समूह है ये। हे कृपालु, आप बड़े दयालु हैं, आप तो सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सरकार, ये ना तो बिजली है न मेघ समूह है, फिर क्या है? तो कहा लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखारा, तह 10 कंधर देख अखारा। लंका शिखर, लंका के शिखर के ऊपर, लंका के शिखर के ऊपर आगारा माने महल है, 10 कंधर तह अखारा देख। 10 कंधर रावण वहां से वहां पर नृत्यशाला में बैठ करके अखाड़ा देख रहा है। अखाड़ा का मतलब जो नाच गान का अखाड़ा है वह अखाड़ा। यहां पहलवानों का अखाड़ा नहीं बल्कि कलाकारों का अखाड़ा है। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखाड़ा। छात्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। सिर पर मेघडंबर नाम का छत्र लगा हुआ है रावण के।
रावण के सिर पर मेघडंबर नाम का छत्र लगा है सरकार। सोई माने वही, जनु माने मानो, अतिकारी जलद घटा। वही मानो अतिकारी माने अत्यंत काली मेघ की घटा है। ऐसा कहा सरकार, रावण के ऊपर जो छत्र लगे हैं उसका नाम ही मेघडंबर, मेघ जैसा दिखता है। मानो यही अत्यंत काली मेघ की घटा है। सोई जनु जलद घटायति कारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका। सोई प्रभु जनुदा मिनी दमंका। सोई प्रभु जनुदा मिनी दमंका। हे प्रभु, हे नाथ, मंदोदरी श्रवण ताटंका। मंदोदरी के श्रवण माने कान में, जो ताटंका माने कर्णफुल है। ताटंका माने कर्णफुल है। सोई प्रभु जनुदामिनी दमंका। हे प्रभु वही मानो, सोई माने वही, जनु माने मानो, दामिनी दमंका। दामिनी माने बिजली की चमक है, बिजली की झलक है। और ये जो आवाज आ रही है प्रभु, बाजहि ताल मृदंग अनूपा। स्वैरव मधुरा सुनहु सुरभूपा। बाजहि ताल मृदंग अनूपा। अनूपा ताल और मृदंग जो बज रहे हैं, अनुपा माने उपमा रहित, ताल मजीरा, मृदंग पखाउज जो बज रहे हैं। हे सुरभूपा सुनहु। सुरभूपा माने देवताओं के राजा, सुनिए सरकार। स्वैरव मधुर, वही तो मधुर रव है, मधुर आवाज है, जो मेघ की आवाज जैसे लग रही है। मेघ की आवाज जैसी लग रही है। विभीषण जी कहते हैं प्रभु, कहते हैं सुरभूपा। कहने का अभिप्राय यह है कि आप तो सब जान रहे हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जानहु कस पूछहु तुम स्वामी। सो सब कहि देव रघुबीरा। जानत हूं, आप सब जानते हैं। जानत हूं पूछो मत धीरा। तो सुरभूप है। देवता लोग अंदर की, इधर की, देवता लोग हृदय की बात जानते हैं, दूर की बात जानते हैं। आप तो देवताओं के राजा हैं। श्री विभीषण जी ने यथार्थ बताया जो वहां पर दिखाई दे रहा है। सरकार मुस्कुरा गए। क्यों? रावण के अभिमान को समझ करके। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना।
प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना, चाप चढ़ाई बान संधाना, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमान, अभिमाना समझी प्रभु मुस्कान, अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुरा दिए। और चाप चढ़ाए बाण संधाना, चाप माने धनुष पर डोरी चढ़ा करके, प्रतंचा चढ़ा करके बाण का संधान कर दिए। बाण संधाना, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। सरकार मुस्कुराने लगे यह सोच करके कि देखो, रावण अपने आप को यह दिखा रहा है कि मैं डरता नहीं हूं, उसको मेरा कुछ भय नहीं है, इस बात को सिद्ध कर रहा है। इसीलिए वह नृत्य देख रहा है, गायन सुन रहा है, नृत्यशाला में बैठ करके नाच गान का मौज ले रहा है। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोच न त्रास। ये इसका अभिमान है। अभिमानी लोग ऐसे ही होते हैं। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, फिर भी वह सुख विलास की ओर ही अग्रसर रहता है। रावण में यही बात है। अति अभिमान त्रास सब भूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। वैसे जो कार्य श्री राम जी करने जा रहे हैं, यह एक मत्सर का स्वरूप है, जिसको ईर्ष्या कहते हैं। किसी के सुख को न देख सकना। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी पहले स्पष्ट कर दिए हैं कि कृपा निधान, रावण के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। अभी मौका है, तू शरण में आ जा। इसीलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं श्री राम जी। धनुष पर डोरी चढ़ाए बाण का संधान कर दिए। छत्र मुकुट ताटंक तब हते कही बान, सबके देखत मही परे मर मन को जान, मर मन को जान। छत्र मुकुट ताटंक तब हते ये कही बान। तब एक ही बाण से रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी का ताटंक माने कर्णफुल को हते माने काट गिराए। सबके देखत मही परे, सभी को देखते हुए
छत्र मुकुट और कुंडल, मंदोदरी के कान का कुंडल भूमि पर गिर गया। परंतु ये गिरा कैसे, इस मर्म को कोई भी नहीं जानता। मर्म न को जान, छत्र मुकुट ताटंक तब हते ये कही बान। श्री राम जी छत्र काट करके मानो ये संदेश दिए कि ये छत्र अब तुम्हारे सिर पर नहीं होगा, ये छत्र विभीषण के सिर पर रहेगा। तुम्हारा राज्य समाप्त हो गया, विभीषण का राज्य प्रारंभ हो गया। मुकुट काट करके श्री राम जी ये संदेश दिए कि अभी भी मौका है, यदि तुम नहीं संभलते हो, नहीं सजग होते हो, तुम्हारे सिर काट लिए जाएंगे, तुम्हारा सिर काटेंगे। आज तो मुकुट ही काट रहे हैं, कल तुम्हारा सिर काटेंगे। कवितावली लंका कांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आई गयो कौशलाधीश जेही छत्र मिस मौली 10 दूरी किन्हे। भगवान श्री राम जी छत्र मुकुट के बहाने से रावण के सिर छेदन किए। जब मुकुट काट के गिरा सकते हैं, छत्र काट के गिरा सकते हैं, तो सिर काटने में क्या देरी लगेगी? सिर काटना कौन भारी बात है? ताटंक माने कर्णफूल, मंदोदरी के कर्णफूल काट करके श्री राम जी मंदोदरी को संदेश दिए कि अब तुम्हारा सुहाग समाप्त होने वाला है। सबके देखत मही परे, सभी को देखते देखते ये भूमि पर गिर गया छत्र मुकुट ताटंक। परंतु ये गिरा कैसे, इस मर्म को, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। ये श्री राम जी की ईश्वरता है। जिस कार्य को करने में श्री राम जी यदि चाहेंगे कि किसी को पता न चले, तो कोई नहीं जान सकता। और वही जान सकता है कौन? जैसे कि कवि ने जाना तभी तो प्रस्तुत किया, तो वही जान सकते हैं कौन? कहा सोई जानई जेई देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। श्री राम जी चाहते हैं किसी को न पता चले, इसलिए किसी को नहीं पता चला। यह है श्री राम जी की ईश्वरता। भरी सभा में आंख से काजल उतार लेते हैं, न काजल उतरने पर काजल वालों को पता चलता है, ना अगल बगल वाले को, वहां उपस्थित दर्शकों को पता चलता है। ये सामर्थ्य श्री राम जी में है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान श्री रामचंद्र जी कागभुसुंडी जी के साथ बाल लीला कर रहे हैं। श्री कागभुसुंडी जी को मोह हो गया। जब मोह हो गया, कैसे? आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि, जाऊ समीप गहन पद फिर चितई पर आई।
फिर चितई पर आए। किलकत मोहि धरण जब धावहि, चलो भाग तब पूप दिखावहि। किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं भागता हूं। तो मुझे पूप दिखावहि, पुआ दिखाते हैं। निकट में जाता हूं, हंसने लगते हैं। भागता हूं तो रोने लगते हैं, ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से जब मोह हो गया तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं वहां से भाग चला। और जब भाग कर चला तो श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए हाथ फैला दिए। जहां तक जीव की गति होती है वहां तक मैं गया। घबरा करके नेत्र बंद किया तो वे अपने पास पकड़ के ले आए। और जब मैंने नेत्र खोल करके देखा तो मैंने उनके सामने में अपने आप को पाया। देखा कि हंस रहे हैं। हंसते हुए जम्हाई लिए, मुंह खोले, उनके मुख में मैं चला गया। पेट में विभिन्न ब्रह्मांडों को देखा। फिर इसके बाद बाहर आया, चरण में वंदन प्रणाम किया। सरकार ने अपना कर कमल रखा, मुझे बहुत समझाया। भक्ति का वरदान मैंने मांगा, भक्ति का वरदान उन्होंने दिया। इतने सारे चरित होने के बाद वहां पर उपस्थित किसी को पता नहीं चला। किसको किसको कहा, न तो भाई जान पाए श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, न श्री कौशल्या आदि माताएं जान पाई, और न ही पिता श्री चक्रवर्ती जी महाराज जान पाए। ते ही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिता हो, जाना अनुजन मातु पिता हो। अस कौतुक करी। गोस्वामी जी ने यहां भी कहा कि मरम न को जान, किसी को पता नहीं चला, किसी ने नहीं जाना। ये वायव्यास्त्र है श्री राम जी का, इसलिए किसी को पता नहीं चला। टूटा भी मुकुट नहीं, छत्र भी नहीं टूटा। ये बाण ऐसा चमत्कार किया कि जाकर के छत्र नीचे रख दिया, काट करके मुकुट उतार के नीचे रख दिया। इसके बाद मंदोदरी के कान के कुंडल काट करके नीचे रख दिया। रावण के 10 सिर से 10 मुकुट उतार लिए। रावण के सिर में कहीं खरोच नहीं आया। मंदोदरी के कान से कुंडल काट के निकाल लिए, लेकिन कान में जरा खरोच नहीं हुआ, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। मुकुट कैसे उतरा, कुंडल कैसे गिरा, छत्र कैसे गिरा, किसी को पता नहीं चला। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउ आए निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखे महारस भंग। देखे महारस भंग, अस कौतुक करि राम सर, प्रविशेउ आए निसंग। राम सर अस कौतुक करी आई निसंग प्रविशेउ। रावण सभा सब महारस भंग, देखी सशंक। श्री राम जी का बाण ऐसा कौतुक कर करके आ करके, श्री राम जी का बाण ऐसा खेल करके आ करके निसंग माने तरकस में प्रवेश कर गया, समाहित हो गया, अपना स्थान ले लिया। रावण की सभा में
महारस भंग देख करके, महारस भंग अर्थात ये नाच गान का महान रस प्राप्त हो रहा था सबको, विषय रस आनंद रस में झूम रहे थे, यह महारस भंग हो गया। इसको देख करके सब सब सशंकित हैं, डरे हुए हैं, सबको डर लग रहा है ये हुआ कैसे। किसी ने सोचा कि भूकंप तो नहीं आया, तो मन से जवाब मिला कि नहीं, भूकंप आता तो हम भी तो हिलते, सोता हम हिले नहीं। क्या विशेष हवा आई थी? कहा नहीं हो, हवा भी नहीं चली विशेष। कंपन भूमि न मरो तभी से खा, कंपन भूमि न मरो तभी से खा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा। कंपन भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। भूमि में कंपन नहीं हुआ है, भूकंप नहीं आया है। न मरुत विशेखा माने विशेष वायु नहीं चला, पवन नहीं चला। विशेष का मतलब सामान्य रूप से हवा चल रही है, विशेष वायु नहीं चला। भाई आंधी आई होती, विशेष हवा चली होती तो बात अलग थी, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य हवा है। तो कोई अस्त्र शस्त्र लगा, कहा वो भी नहीं, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। अस्त्र वह है जो छोड़ करके चलाया जाता है, फेंक करके चलाया जाता है, मंत्र से अभिमंत्रित करके चलाया जाता है, जैसे बाण है, गोली है, ये सब अस्त्र है। शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है, जैसे लाठी है, जैसे कि लाठी है, तलवार है, डंडा है, ये सब शस्त्र है। कुछ नहीं दिखाई पड़ा, बाण आकर के तरकस में समा गया है। रावण की सभा में सब भयभीत हो गए हैं, महारस भंग हो गया है। जो रस प्राप्त हो रहा था, आनंद रस भंग हो गया। अब नाच गान अच्छा नहीं लग रहा है, कलाकार सब भयभीत हो गए, वहां उपस्थित सब डर गए हैं, और कुछ दिखाई नहीं दिया। न हवा विशेष चली, न भूकंप आया, न अस्त्र दिखा, न शस्त्र दिखा। ये गजब है श्री राम जी का बाण, जो काम करके इतनी स्फूर्ति से आ गया है कि किसी को पता नहीं चला। इसीलिए कहा जाता है कि वायव्यास्त्र था ये, हवा की तरह बाण गया, किसी को पता ही नहीं चला। सब नाच गान में मगन थे, किसी को पता नहीं चला। मानो हवा थोड़ी सी लगी, हवा ने मानो छत्र को काट करके, मुकुट को उतार करके रख दिया, कुंडल काट करके नीचे रख दिया, और ये तरकस फिरा करके, ये बाण फिरा करके तरकस में स्थान ले लिया। लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। श्री राम जी ने नहीं चाहा, इसलिए किसी को नहीं दिखाई दिया। स्फूर्ति है श्री राम जी में, वीरता है, पौरुष है। मानो श्री राम जी यहां पर से रावण को संदेश भेज रहे हैं कि अभी मौका है, संभल जाओ, नहीं तो आज छत्र मुकुट काटा हूं, कल तुम्हारा सिर काटूंगा। परंतु किसी को कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। जनकपुर के स्वयंवर भूमि में श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जब चले तो लोगों के मन में तमाम तरह के विचार उठे। कुटिल राजा को तो विश्वास ही नहीं कि धनुष भी तोड़ सकते हैं ये।
श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे, सबकी ओर देखा, किशोरी जी की ओर देखा, फिर गुरु जी की ओर देखा, सबको देखा। लेकिन श्री राम जी किशोरी जी के देखने के बाद फिर किसी को नहीं देखते हैं। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किए और इतनी शीघ्रता में धनुष उठा लिए कि किसी की दृष्टि ही नहीं काम की। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाढ़े। सबने देखा श्री राम जी खड़े हैं, फिर क्या देखा? श्री राम जी के हाथ में खंडित धनुष है। सबने देख लिया तो श्री राम जी भूमि पर डाल दिए। ये श्री राम जी की स्फूर्ति है। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयऊ भयंकर भारी। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयऊ भयंकर भारी। असगुन भयऊ भयंकर भारी। सोच ही सब निज हृदय मझारी, सब निज हृदय मझारी सोच ही। सब के सब निज माने अपने अपने हृदय, मझारी मझारी माने में अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं। असगुन भयऊ भयंकर भारी, भारी असगुन भयऊ। सब डर गए हैं। रावण सभा सशंक सभा, सब सशंकित हो गए। इतनी बात तो ये लोग भी समझ रहे हैं कि छत्र गिरने का मतलब क्या है, राज्य इनका जाएगा। मुकुट गिरने का मतलब ये है कि ये सिरहीन होंगे, इनके सिर काटे जाएंगे। कर्णपुर गिरने का मतलब यह है कि अब महारानी मंदोदरी विधवा हो जाएंगी। कुल मिलाकर के रावण का अब शुभ नहीं है, अशुभ के अलावा अब रावण के अंत आ गया है। इसलिए सब अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं। प्रहस्त ने ठीक ही कहा था, तासु चरित मन मह सब गावा, वहां निशाचर रहहि सशंका, वहां निशाचर रहहि सशंका। जब ते जारी गयौ कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। सब सोच रहे हैं कि भारी असगुन हुआ है। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। 10 मुख देखी सभा भय पाई। 10 मुख रावण ने देखा क्या? सभा भय पाई। सभा भय पा गई है, सभा डर गई है।
बिहसी माने जोर से हंसना शुरू किया रावण और जुगती बना करके वचन कहा, जुगती पूर्वक वचन कहा। रावण ने देखा कि सब डर गए हैं, सबका रंग भंग हो गया है, सबके मन में भय हो गया है, सोच रहे हैं कि इतना बड़ा असगुन कैसे हो गया। रावण ने हंसते हुए कहा, आप लोग इतनी सी बात पर डर गए। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहा दसारण सभय सुनाई। यह रावण की जुगती, क्या जुगती बना कह रहा है, यही कि सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही, मुकुट परे कस असगुन ताही। सभासदों सुनो, जब मेरा सिर धड़ से गिरा था तो शुभ हुआ था। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, सिरऊ गिरे जाही संतत शुभ, सिर गिरने पर जिसका हमेशा शुभ हुआ। तो मुकुट परे कस असगुन ताही, मुकुट परे ताही कस असगुन, मुकुट गिरने पर ताही माने उसका कैसा असगुन हो। जब मेरे धड़ से सिर गिरा तो लंका जैसा राज्य मिला और देवताओं पर, असुरों पर, मनुष्यों पर, सब पर विजय प्राप्त हुआ। आज मुकुट गिर गया तो आप लोग सोच में पड़ गए हो। अरे मुकुट गिरना मेरे लिए शुभ है। क्या शुभ है? तो जैसे सिर गिरने पर वैभव मिला, प्रतिष्ठा मिली, राज्य मिला, ऐश्वर्य मिला, विजय श्री की प्राप्ति हुई, तो मुकुट गिरने पर श्री जानकी जी की प्राप्ति होगी। वानर भालू मनुष्य पर हम विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप सब ज्यादा सोच में मत रहो, जाओ जा करके आराम करो। शयन करहु निज निज गृह जाए, शयन करहु निज निज गृह जाए, गवने भमन सकल सिर नाये, गवने भवन सकल सिर नाये। जाई निज निज गृह शयन करो, जाकर के अपने अपने घर में सो जाओ। सकल माने सभी, सिर नवा करके रावण को प्रणाम करके अपने भवन की ओर गए, अथवा तो सब सिर झुका करके, सिर नीचा करके अपने अपने घर की ओर गए। रावण ने कहा जाओ सो जाओ, सो जाओगे तो मन मस्तिष्क ठीक हो जाएगा, ये जो मन में जो चिंता तुम लोग को हो गई ये सब भाग जाएगी, जाओ सो जाओ। अब यहां पर दोबारा नाच गान का आयोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब तो युद्ध शुरू होने वाला है, और दूसरा कारण ये है कि जहां के नाच गान में इतना बड़ा रस भंग हो गया है, अब यहां दोबारा नाच गान का आयोजन रावण नहीं करेगा, क्योंकि यदि नाच गान होता भी है तो फिर वो रस प्राप्त नहीं होगा, मन में भय बना रहेगा। रसभंग होने के बाद आनंद नहीं रह जाता है। जो रस प्राप्त हुआ हो, जो प्रेम प्राप्त हो रहा हो, उसमें यदि रसभंग हो गया तो आनंद नहीं होता है। एक पंडित जी शास्त्र का अध्ययन किए,
धन का अभाव था, कथा सुनाने के लिए कोई यजमान तैयार नहीं हुए। कथा सुनने के लिए, कथा करवाने के लिए कोई यजमान नहीं मिले। तब ये पुस्तक लेकर गए जंगल में, एक पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे बैठे कथा सुनाना शुरू किए। इतने में एक नाग देवता आए, कथा सुन करके एक मणि भेंट में दिए और नाग चले गए। पंडित जी को बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि देखो वन में आ गए, एक मणि मिल गई, अब इससे मेरा परिवार चलेगा। दूसरे दिन फिर कथा कहने गए, नाग देवता फिर आए। अब तीसरे दिन भी गए तो नाग देवता फिर आए। रोज नाग देवता एक मणि देते हैं, कथा सुनने के आते, पंडित जी कथा सुनाते हैं। अब धीरे धीरे पंडित जी धनवान हो गए, रोज मणि मिल रही है, तब क्या कमी है। इसके बाद कुछ काल खंड बीतने के बाद पंडित जी की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए। पंडित जी ने अपने लड़के को भेजा कथा सुनाने के लिए। इनके लड़के गए, कथा सुनाए, इनको भी मणि मिली, लेकर आए। 2-4 दिन कथा सुनाने गए, लड़के बेचारे कमजोर दिखने लगे, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। पुस्तक पढ़ते हैं, फिर जाकर कथा सुनाते हैं। सर्प श्रोता है, पुराना श्रोता है, यदि कहीं कथा में गड़बड़ी होगी तो सर्प नाराज हो जाएंगे। इसलिए अध्ययन करने पर, अध्ययन करके कथा कहने जाने में श्रम पड़ा, कमजोर दिखने लगे। एक मित्र ने इनसे पूछा, क्या बात है भाई, कमजोर दिख रहे हो? उसने कहा छोड़ो, होता रहता है। कहने नहीं, बताओ। उसने सारी बातें बताई। तब उस मित्र ने सलाह दिया कि रोज रोज कथा सुनाने जाना एक मणि के लिए ये ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करो, उसको मार डालो और उसके गुफे में, वो कंदरा में जो मणि हो सब उठा ले आओ, जाने का झंझट ही समाप्त। कहा तुमने तो बात बड़ी अच्छी बताई है। अब ये गए, कथा सुनाए, नाग देवता आए, मणि देकर जाने लगे। इन्होंने चाकू चला दिया। चाकू चला दिया तो इनसे चूक हो गई, कटना था गर्दन, कट गई पूंछ। कटना था गर्दन, कट गई पूंछ। उल्टा सर्प घुमा वहां से, इसको काट लिया। और काट लिया तो वो जहरीला नाग था, वो पंडित जी का लड़का वही मर गया। संध्या तक पंडित जी के लड़के नहीं आए, बेचारे बड़े चिंतित हो गए। ढूंढने के लिए गए तो मरा हुआ बेटा का शव मिला, लेकर आए, संस्कार किए। 13 ही करके फिर कथा वाचने पंडित जी पहुंचे तो नाग देवता कथा सुनने फिर आए। पंडित जी के मन में भी ये बात है कि इसने मेरे लड़के को मार दिया, क्योंकि नाग के काटने से उसकी मृत्यु हुई है और कोई और नहीं, इन्होंने काटा है। नाग देवता भी सोच रहे हैं कि पंडित जी के बेटे ने ही मेरी पूंछ को काटा था, मेरी पूंछ की घाव नहीं जाने वाली है। तो आज 11 मणि लेकर आए हैं नाग देवता, कथा सुने हैं। पंडित जी को 11 मणि दी और कहा, पंडित जी राम राम, कल से कथा सुनाने मत आना आप। क्यों? कहा आप यहां कथा सुनाने आओगे, हम सुनने आएंगे। आपको देख करके मुझे कष्ट होगा, मेरी ओर देख करके आपको कष्ट होगा। गई मित्र की मित्रता, गई कथा का भाव, तेरे पुत्र न भूली हैं मेरी पूंछ की घाव। न तुम्हारा बेटा भूलेगा, न मेरी पूंछ की घाव भूलेगा। इसलिए कल से अब न आना। कहने का अभिप्राय यह है कि रस भंग हो जाने के बाद फिर वो आनंद नहीं रह जाता है। मन उचट जाता है, मन में उचाट हो जाता है। एक बड़े उच्च कोटि के साधक संत जी बताया करते थे, देखो वातावरण सब अनुकूल हो, सब कुछ ठीक हो, अच्छी बात है, वातावरण ही अनुकूल हो, समाज भी अनुकूल हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन यदि मन उचट गया,
तो क्या कर सकते हो, मन ही नहीं लगता। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज मन नहीं लगता है। कोई झगड़ा का कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी का कोई परेशानी नहीं, फिर मन क्यों नहीं लग रहा? का मन नहीं लगता है। तो मन यदि उचट जाए तो फिर वो रस नहीं प्राप्त होता है। तो यहां पर आदेश रावण ने किया कि जाओ सो जाओ, सब चल दिए। अब यहां नाच गान का आयोजन नहीं होगा। मंदोदरी को बड़ी चिंता हो गई है, इसलिए एक बार पुनः समझाने का प्रयास कर रही हैं। सो प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।